आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। माना कि आप बहुत मशहूर बिजनेसमैन बन गए हैं देव सर। दुनिया में सबको पीछे छोड़कर जीतने की आदत हो गई आपको। लेकिन देवी हुकुम आपकी माँ है, आप उन्हें भी हराना चाहते हैं बिना ये सोचे कि उनकी हार में भी आपकी ही हार होवेगी। हमारे को आपसे ये उम्मीद नहीं थी देव सर। ये तुम कह रही हो? तो मैं हार जीत के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं ये सब सही और गलत के लिए कर रहा हूं। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं। तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर की पोस्ट से हटाकर मासा ने नाइंसाफी की है। अरे ऐसी 100 पोस्ट देवी हुकुम और आपके रिश्ते पर न्योछावर। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमारे लिए अपने सर पर इतना बड़ा पाप मत लीजिए। इस पाप का तो कोई प्रायश्चित भी ना होवेगा। तुम भी मुझे बाकी लोगों की तरह गलत ही समझ रही हो, लेकिन मैंने भी कसम खाई है, जब तक मैं खुद को सही साबित नहीं कर देता, मैं तुम्हारी देवी हुकुम को मासा नहीं कहूंगा। अच्छा, माँ को माँ पुकारना छोड़ दिया तो अब आपका और देवी हुकुम का रिश्ता खत्म? बसो, सोच समझ कर बोला करो। आज मैं जो भी कहूंगी सोच समझ के ही कहूंगी देव सर। बस आज आप भी पूरे दिल से हमारी बात सुनिएगा। आप खुद ने सही और देवी हुकुम ने गलत साबित करना चाहते हैं ना? चलिए मान लिया आप ही सही साबित होवेंगे, लेकिन फिर भी आप जीत नहीं पाएंगे देव सर, क्योंकि जिसकी माँ ही हार जावे वो बेटा कैसे जीत सके है देव सर। अब देवी हुकुम ने गलत साबित करके खुश नहीं रह पाएंगे देव सर, क्योंकि अगर देवी हुकुम गलत है तो आपका पूरा का पूरा वजूद ही गलत है, क्योंकि आप उन्हीं का तो हिस्सा है। आप देवी हुकुम के एक फैसले को लेकर जिद पर अड़ गए, बिना ये सोचे कि उन्होंने ना जाने आपके कितने सही गलत फैसलों के लिए दुनिया से लड़ाई की होवेगी। आप भूल गए कि देवी हुकुम ने ही आपको इस काबिल बनाया कि आप सही और गलत में परख कर पाए। सच के लिए लड़ाई करने की ताकत आपको उनसे मिली और आज आप उन्हीं के साथ लड़ रहे हैं। चलिए मान लिया कि देवी हुकुम ही गलत है, ले लिया उन्होंने गलत फैसला, तो अब आप चुनौती देंगे उनको? इतने बड़े हो गए हैं आप, आपको याद भी ना होवेगा कि देवी हुकुम ने न जाने आपकी कितनी गलतियां माफ की होवेंगी, आपकी कितनी गलतियों को अपने आंचल में समा लिया होवेगा। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे के हर गुण अवगुण ने अपना बना लेवे। बच्चा लाख धूल मिट्टी में खेल कर आवे, लेकिन फिर भी एक माँ उसके कपड़ों से धूल छाड़ कर उसे सीने से लगा लेवे। माँ ऐसी ही होवे देव सर, और देवी हुकुम आपकी माँ है। और एक माँ भी तो इंसान ही होवे है ना देव सर, तो थोड़ी बहुत गलती करने का अधिकार तो उन्हें भी होवे है ना। पर इसके लिए आपने उनसे माँ सुनने का अधिकार छीन लिया। दिल नहीं दुखा आपका? और देवी हुकुम से तो ऐसी कोई गलती हुई भी ना थी। हाँ, ये सच है कि मेघा मैडम ने उन्हें अपने मन से झूठी कहानी सुना थी और देवी हुकुम ने उसे सच मान लिया। तो इसमें देवी हुकुम गलत कैसे हुई? आप ही हमारे को बताइए, अपने होने वाली बहू पर भरोसा करना गलत है कि जो आपने घर में इतनी बड़ी अदालत बिठा ली? जिस माँ और बेटे की सुबह एक दूसरे को देखे बिना नहीं होती थी, आज वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। आप उन्हें माँ कहकर नहीं बुला रहे। इतना कठोर कलेजा कैसे बना लिया आपने? कोई छोटा बच्चा देखा है इसे माँ माँ कहकर माँ के आगे पीछे घूमता रहे? अगर एक पल के लिए भी माँ उसकी आंखों से ओझल हो जाए तो रो रो के आसमान सर पे उठा लेवे।
माँ के हाथ से खाए बिना उसका पेट ना भरे, माँ की गोद में सोए बिना उसे नींद नहीं आवे। आप भी तो कभी ऐसे ही रहे होंगे ना देव सर। फिर अब क्या हुआ? बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए आप कि सब भूल गए। देव सर एक बात हमेशा याद रखिएगा, आज जो आप हैं वो देवी हुकुम की वजह से है। उन्होंने आपको बनाया है, उन्होंने 9 महीने आपको अपनी कोख में रखा, अपनी जान पर खेलकर आपको जन्म दिया, आपकी खुशियों में आपसे ज्यादा खुश हुई, आपके दुख में आपसे ज्यादा आंसू बहाए उन्होंने। और आज आप उनसे ही हार और जीत की बाजी लगा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए देव सर, क्योंकि नतीजा चाहे जो भी हो, हार आप दोनों की ही होवेगी, इस रिश्ते की होवेगी, माँ और बेटे के प्यार की होवेगी। दुनिया में माँ से बड़ी और कोई दौलत ना होवे है देव सर। आप उनसे पूछिए जिनके पास ये दौलत ना होवे है, उनसे पूछिए कि क्या बीते है उस दिल पर जब किसी ने हक से माँ पुकारने का दिल करे, लेकिन वो पुकार सुनने वाला कोई ना हो। जिंदगी में ऐसा कोई ना हो जो एक आवाज लगाने पर नंगे पांव दौड़ा चलाए और अपनी गोद में उठा ले, सीने से लगा ले वे और सारे दुखों से बचा ले वे। हरे को देखिए, जिसको ना माँ मिली ना माँ का दुलार मिला, लेकिन किस्मत से यहाँ आई तो देवी हुकुम ने देखकर लगा कि माँ ऐसी ही होवेगी। मैं देवी हुकुम के लिए अपना मान सम्मान और जान सब न्योछावर कर सकती हूँ। फिर आप तो उनकी कोख से जन्मे हैं, आप तो किस्मत वाले हैं जो आपको माँ मिली। अपनी माँ की कदर कीजिए। पर एक आखिरी बात, माँ के रहते जो माँ पुकारना छोड़ देना, उससे बड़ा अभागा और कोई ना होवे। जब तक माँ है अपने रोम रोम को माँ पुकारने दीजिए। एक दिन यही पुकार सुनने के लिए आत्मा तरस जाएगी। जब वो पुकार सुनने के लिए माँ ना होवेगी, आप चाहे कितने भी बड़े बिजनेसमैन बन जाएं देव सर, लेकिन ये सुख किसी बाजार से नहीं खरीद पाएंगे। अपने ऊपर शर्म आ रही है मुझे। मैं मासा को हारते हुए देखना चाहता था। नहीं, मुझे कुछ प्रूव नहीं करना। मैं बस फिर से मासा को आवाज देना चाहता हूं, आपके मुंह से अपना नाम सुनना चाहता हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। आई मिस यू मासा। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दिल दुख रहा है ना?